इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू मैसेज ट्रांसफर होते हैं, वो केमिकल में कन्वर्ट करके दूसरे जो नर्व सेल्स होती है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एड्रेनर्जिक एंड कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। एड्रेनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके अंदर 3 आते हैं, डोपामीन, नॉन एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन। नॉन एपिनेफ्रिन को नॉन एड्रेनलिन कहते हैं और एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन कहते हैं। दूसरा हमारा कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, इसके 2 टाइप है, निकोटेनिक एंड मस्कुलिनिक। निकोटेनिक के सब टाइप है, वैसे बहुत सारे टाइप होते हैं लेकिन कुछ टाइप बता देते हैं। एसिटाइल कोलिन, निकोटाइन, कोटीन, लोबलिन। कोटीन और लोबलिन होते हैं, ये सेम निकोटाइन की तरह वर्क करते हैं, निकोटाइनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं, लेकिन जो इनका इफेक्ट है निकोटाइन से ये कम होता है। और फिर हमारा वेरेंसिलिन, डिक्रीज इफेक्ट ऑफ निकोटीन एंड हेल्प क्विट स्मोकिंग। ये क्या करता है, जो निकोटाइनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उसका इफेक्ट जो होता है वो कम करता है, यानी एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है और स्मोकिंग जो सिगरेट होती है उसकी आदत को छोड़ने में मदद करता है। जो मस्कुलरिक होते हैं उस वो सब 5 टाइप में डिवाइडेड है, M1, M2, M3, M4 एंड M5। चलो, जो ये हमें कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है ये तो हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन बाइंड विद बोथ निकोटाइनिक एंड मस्कुलरिक। जो एसिटाइल कोलिन है वो दोनों से जाके बाइंड अप करता है, निकोटाइनिक रिसेप्टर और मस्कुलरिक। रेगुलेट मसल्स मूवमेंट, ये मसल मूवमेंट यानी कि आपके हाथ के जो मूवमेंट है उसको काम करता है। मेमोरी यानी कि आपकी याददाश्त। लर्निंग यानी कि आप जो लर्न कर रहे हैं। अटेंशन यानी कि फोकस किसी चीज़ पे। और ANS पे, अटेंशन यानी कि आपको पढ़ाई में पूरा फुल अटेंशन होना चाहिए, यानी फुल्ली फोकस। इट इन्वॉल्व इन PNS इंक्लूडिंग रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग में काम करता है। पेरिफेरल नर्वस क्या होता है, ये क्या करता है कि सब चीज़ों को रिलैक्स में पोजीशन में रख आता है। ANS क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये रेस्ट और डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है PNS नर्वस सिस्टम। द मेन फंक्शन इज इनहिबिटरी एंड सप्रेशन और डिक्रीजिंग। इसका मेन काम क्या होता है, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का किसी भी चीज़ को कम करना, यानी कि जैसे कि ब्लड हार्ट रेट है उसको कम करना, BP है उसको कम करना, मेटाबॉलिज्म है उसको कम करना, रेस्ट को प्रमोट करना, डाइजेशन को प्रमोट करना। ओके, जो हमारा अगला है वो जो हमें मेन पढ़ना है वो है एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या करते हैं, सब चीज़ों को इंक्रीज करते हैं, यानी कि अमाउंट जो होता है उनका बढ़ाता है। जैसे ब्लड प्रेशर उनका बढ़ा देगा, रेस्पिरेशन बढ़ा देंगे, डाइजेशन बढ़ा देंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगे। ओके, इसमें जो पहला है डोपामीन, फाउंड इन ब्रेन एंड PNS। ये ब्रेन में यानी कि दिमाग में, और PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फाउंड होता है। ये कहाँ पे मिलते हैं, ब्रेन में और PNS में। मूवमेंट, ये क्या क्या काम करते हैं, मूवमेंट, मोटिवेशन, रिवॉर्ड्स एंड प्लेजर। ये मूवमेंट यानी कि आपके मूवमेंट में, प्लेजर यानी कि आप किसी चीज़ के लिए खुश हो रहे हो, यानी कि जैसे कि आपको कुछ मिला हो उसके लिए आप गर्वित हो रहे हो, यानी कि आपको खुशी मिलती है जिस चीज़ से। मोटिवेशन होना। फिर प्रोडक्शन ऑफ रेगुलेशन ऑफ मूड एंड बिहेवियर। ये मूड और बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मूड यानी कि आपका कैसा मूड है, अच्छा है, बिहेवियर आपका दूसरों के लिए कैसा है वो सही रहना चाहिए। रेगुलेशन, कार्डियक फंक्शन, मेटाबॉलिक एंड बिहेवियर। ये कार्डियक फंक्शन में काम करता है, मेटाबॉलिज्म में काम करता है और बिहेवियर। ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग एब्यूज लाइक कोकीन एंड एम्फेटामाइन इंक्रीज डोपामिन लेवल। जो ड्रग एब्यूज यानी कि जो हम ओवर यूज़ कर लेते हैं दवाइयों का, या फिर गलत यूटिलाइजेशन कर लेते हैं दवाई का, यानी गलत तरीके से ले लेते हैं, उसमें ये काम करता है डोपामिन। जैसे कि कोकीन हम ले लेते हैं या फिर एम्फेटामाइन ले लेते हैं ज़्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट में, तो उसमें जो एडिक्शन हो जाता है हमें ड्रग का, उसमें इसी का एडिक्शन में यही काम करता है। लीडिंग फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड रिवॉर्ड, क्योंकि ये प्लेजर और रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने कोई नशीला पदार्थ ले लिया, उसमें क्या होगा, निकोटीन होगा। निकोटीन क्या करता है, इस डोपामिन को रिलीज करवाता है, जिससे कि हमारी बॉडी जो होती है उसको प्लेजर यानी अच्छा लगने लगता है, जिसकी वजह से हम और लेते हैं। जैसे कि अल्कोहल के केस में यही होता है, या फिर हम सिगरेट के केस में लेते हैं, या एपिनेफ्रिन also known as adrenaline। एपिनेफ्रिन को हम और भी क्या कहते हैं, एड्रेनालिन भी कहते हैं। रिलीज इन स्ट्रेसफुल एंड डेंजरस कंडीशन। ये स्ट्रेसफुल और डेंजरस कंडीशन में जो होता है रिलीज होता है, यानी फाइट, फ्लाइट एंड फियर हार्मोन होता है, यानी कि आपको भागने, डरने या लड़ने के लिए जब जरूरत पड़ती है तब ये हार्मोन रिलीज होता है। मोर इफेक्टिव ऑन कार्डियक सिस्टम, ये कार्डियक सिस्टम पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस देन इम्पल्स।
ये यानी कि ये जो होता है कार्डियक सिस्टम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस इसमें ज़्यादा होता है। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन एंड कार्डियक अरेस्ट। ये क्या करता है ट्रीटमेंट में उन चीज़ों के में काम आता है जैसे कि एलर्जी, आपके एलर्जिक रिएक्शन होगी बॉडी में, या फिर कार्डियक अरेस्ट यानी आपका दिल जो है वो धड़कना बंद हो गया, या फिर धड़कना बंद कर जाता है, या फिर आपको हार्ट अटैक आ जाता है उस सिचुएशन में। इनक्रीज हार्ट रेट एंड बीपी, ये क्या करता है आपका जो हार्ट रेट होता है उसको बढ़ाते हैं, प्लस बीपी जो होता है उसको बढ़ाता है। डायलेशन एयर पैसेज, यानी कि जो एयर पैसेज होते हैं आपके लंग्स में, जो ब्रोंकाइज होते हैं उनको डायलेशन कर देगा, जैसे ये अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी काम आता है। इंक्रीज मेंटल अरेस्टमेंट, ये क्या करता है मेंटल अरेस्टमेंट, यानी कि जैसे कि आप का जो ब्रेन होता है वो काम करना बंद कर जाता है, यानी कि नर्व इम्पल्स होते हैं उसको इंक्रीज कर देता है। ओके, also known as नॉन एड्रेनिन, ये नॉन एड्रेनिन है, उसको नॉन एड्रेनिन कहता है। ये क्या करता है अपना जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको इंक्रीज कर देता है अमाउंट, यानी कि आप जो भी है काम फास्ट करने लगे, जैसे कि आप कॉफ़ी पी लेते हैं तो फिर आप जल्दी जल्दी फास्ट काम करने लगते हैं। रिलीज बाय सिंपैथेटिक नर्व फाइबर पार्ट ऑफ ANS, ये करता है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर में पाया जाता है, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें पाया जाता है, उसके नर्व्स में, फाइबर्स में, पार्ट ऑफ ANS। ये क्या है ANS का ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसका पार्ट होता है। बाइंड विद एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इन हार्ट, लंग्स एंड ब्लड, जो हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स में जो होते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं उसके साथ ये बाइंड अप करता है। इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट में जाएगा तो हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा, और ब्लड वेसल्स में जाएगा तो वैसो कंस्ट्रक्शन कर देगा, और अगर लंग्स में जाएगा तो ब्रोंकाइल डायलेशन, यानी कि जो वैसो कंस्ट्रक्शन मतलब आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनको सिकोड़ देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा। ब्रोंकाइल डायलेशन मतलब जो ब्रोंकोल्स का साइज है उनको बढ़ा देगा, जिससे कि जो एयर है वो आसानी से पास हो पाएगी। रेगुलेशन स्लीप, यानी कि स्लीप को कंट्रोल करता है, मूड को कंट्रोल करता है, अटेंशन को, ANS डिसीज इस ANS को कंट्रोल करता है। इससे क्या क्या डिसीज हुआ है, डिप्रेशन, यानी कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे अगर इसका इम्बैलेंसमेंट हो गया। ADHD का मतलब है अटेंशन डिफ्लेक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो उसमें आपको ये नहीं पता चलता है कि आपको उसमें कितना एफर्ट डालना है, यानी कितना, जैसे कि आप ग्लास उठाएंगे तो फिर वो जल्दी से झटके से उठा लेंगे जिससे कि सारा अंदर का पानी फैल जाए, गेट खोलेंगे तो तेज खोल देंगे, इसलिए यानी कि आपको एफर्ट का पता नहीं चलता कि उस काम को करने में आपको कितनी पावर चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ये क्या होता है, थ्री टाइप्स के होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा। जो बीटा होते हैं वो 3 टाइप से हैं, फिर बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। अल्फा 2 है वो अल्फा 2A, अल्फा 2B एंड अल्फा 2C, और जो अल्फा 1 है वो भी हमारा 3 टाइप से, अल्फा 1A, अल्फा 1B, अल्फा 1C। जो बीटा रिसेप्टर्स के बारे में चलो पहले देख लेते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर जो होते हैं फाउंड इन हार्ट एंड इन्वॉल्विंग इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जो हार्ट रेट होता है उसको ये क्या करते हैं, ये हमारे पहले बीटा 1 रिसेप्टर जो होते हैं वो हार्ट में हमारे पहले पाए जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं हमारे हार्ट रेट जो होता है उसको इंक्रीज करते हैं, यानी कि दिल की धड़कन को क्या करते हैं तेज करते हैं, या और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन बाइंड टू बीटा 1 रिसेप्टर। एड्रेनालिन जो होते हैं और नॉन एड्रेनालिन जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं बीटा 1 रिसेप्टर से। इट एक्टिवेटेड जी प्रोटीन सिग्नलिंग इंक्रीज द AMP, ये कहते हैं जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देते हैं और साइक्लिक AMP का जो लेवल होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं, विच इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब सिकुड़ना, यानी जो हार्ट होता है वो सिकुड़ता है, जो ब्लड होता है उसको बाहर निकालने के लिए उसको भी इंक्रीज कर देते हैं। बीटा 2 फाउंड इन लंग्स एंड इन्वॉल्व इन ब्रोंकोडाइलेशन, ये क्या करते हैं हमारे लंग्स में पाए जाते हैं, प्लस इनका जो काम होता है ब्रोंकोडाइलेशन में काम होता है, और रिलैक्स द स्मूथ मसल्स इन द, और क्या कहते हैं स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो उनको रिलैक्स करने में, यानी कि ये क्या करता है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ये बीटा 2 रिसेप्टर क्या होते हैं रिलैक्स करते हैं, ये क्या हार्ट में मिल रहा था, ये कहाँ लंग्स में मिलेगा। एड्रेनर्जिक एंड नॉन एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन बाइंड विद बीटा 2, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन क्या होते हैं दोनों ही इसके साथ बाइंड अप करते हैं, और ये क्या करते हैं जी प्रोटीन को वो एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से वो सिग्नलिंग करता है, और साइक्लिक AMP का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये स्मूथ मसल्स रिलैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर पैसेज होता है उसमें डायलेशन हो जाता है, और क्या करता है अस्थमा से, ये अस्थमा के ट्रीटमेंट में काम आता है। बीटा 3 फाउंड इन एडिपोज टिश्यू, ये क्या करते हैं एडिपोज टिश्यू में फाइंड कर जाते हैं, यानी फैटी टिश्यू जो होते हैं उसमें फाइंड करते हैं। इन्वॉल्व इन लिपोफिलिक और ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर फैट, ये क्या होता है लिपोफिलिक होते हैं
ये और लिपोफिलिक रिसेप्टर्स होते हैं, और प्लस ये क्या करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फैट, यानी कि फैट का जो होता है ब्रेक डाउन यही करवाते हैं, यानी कि ये मान लो एनर्जी प्रोवाइड करवाने में काम आएंगे, प्लस आपको स्लिम करने में वो भी काम आएंगे। एड्रीन एंड नॉन एड्रीन बाइंड विद बीटा 3। एड्रीन जो होते हैं और नॉन एड्रीन होते हैं ये दोनों ही बीटा 3 से जाके बाइंड अप करते हैं। ये एक्टिवेट करते हैं जी प्रोटीन को और इंक्रीज करते हैं साइक्लिक एएमपी के लेवल को। ये आपने देखा जितने भी बीटा रिसेप्टर्स हैं ये जी प्रोटीन के साथ बाइंड अप करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, उसमें सिग्नलिंग करेंगे, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी रिलीज होगा, प्लस जो फिर इनका फंक्शन वो करेंगे लीड टू ब्रेक ऑफ फैटी एसिड, फिर ये फैटी एसिड को ब्रेक कर देंगे। इट आल्सो इन्वॉल्व रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म। ये क्या करते हैं बॉडी टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करने में काम करते हैं। फिर अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेटेड बाय नॉन एड्रेनालिन, ये एक्टिवेट होता है नॉन एड्रेनालिन के द्वारा। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ब्लड प्रेशर, आपका बीपी हो गया, यानी कि हार्ट रेट हो गया, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो गया एनर्जी के लिए, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इन सब में ये काम करते हैं। अल्फा 1 वैस्कुलर स्मूथ मसल्स एंड रेगुलेट बीपी ऑफ बाय वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये क्या करते हैं वैस्कुलर स्मूथ मसल्स के जो सेल्स होते हैं उसमें फाइंड आउट होते हैं, और प्लस ये हमारा बीपी को रेगुलेट करने में काम करते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि नसों के कॉन्ट्रैक्ट करके जो ब्लड प्रेशर होता है उसको इंक्रीज करके उसको रेगुलेट करते हैं, या फिर रिलैक्स करके उसका जो बीपी होगा उसको कम कर दें। अल्फा 1b फाउंड इन हार्ट, लीवर एंड किडनी। ये कहाँ पे मिलते हैं? हार्ट में मिलेंगे, लीवर में मिलेंगे और किडनी में मिलेंगे। रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ये ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करते हैं, प्लस इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, जो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पेनक्रियास से निकलता है। किसमें काम करता है? डायबिटीज़ में काम करता है, उसको कंट्रोल करते हैं। यानी कि ये जो डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ होती हैं वो इसी पे जाके वर्क करेंगी। फाउंड इन स्मूथ मसल सेल्स इन ब्लैडर, ये कहाँ? ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड में। रेगुलेट स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड यूरिनरी फ्लो, प्लस ये उस और कहाँ पे? प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता कहाँ पे होता है? जो मेल होते हैं उनमें जो रेगुलेशन करता है कि कहाँ कब सीमेन निकलेगा, कब यूरिन पास आउट होगा, उस ग्लैंड को भी जाके रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कंट्रोल करते हैं? यूरिन जो आपकी पेशाब होती है उसका जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेटेड बाय द नॉन एड्रीन, ये क्या करता है? नॉन एड्रीन के द्वारा रेगुलेट होता है। रेगुलेट बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करते हैं? हार्ट रेट को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को। सेम है अल्फा 1 जैसे ही है इसका भी। अल्फा 2 रिसेप्टर प्राइमरी फाउंड इन सीएनएस, ये कहाँ? सीएनएस में पाए जाते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करते हैं? रेगुलेशन करते हैं ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, यानी कि एक होता है सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, यानी कि ये सब चीज़ों को इंक्रीज करता है। अल्फा 2 रिसेप्टर उसको ही रेगुलेट करता है। अल्फा 2 रिसेप्टर क्या होता है? वेरियस टिश्यू इंक्लूडिंग लिवर, ये का लिवर, पैनक्रियाज और अदर एडिपोज टिश्यू में पाए जाते हैं। रेगुलेट इंसुलिन सिक्रीशन, यानी कि अल्फा 2 रिसेप्टर, अल्फा 2b और अपना अल्फा 1b, ये दोनों क्या करते हैं? जो डायबिटीज़ के जो मेडिसिन होते हैं उसमें ये दोनों काम आते हैं, क्योंकि ये दोनों इंसुलिन के जो सिक्रीशन होता है उसको रेगुलेट करते हैं, प्लस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। अल्फा 2c फाउंड इन सीएनएस, ये क्या होता है? सीएनएस में पाया जाता है। अल्फा 2c रिसेप्टर पीएनएस लाइक किडनी एंड एड्रेनल, सीएनएस में पाया जाएगा पीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, किसमें? किडनी में और एड्रेनल ग्लैंड में। एड्रेनल ग्लैंड का होता है किडनी के जस्ट ऊपर। रेगुलेट बीपी, यानी कि बीपी का रेगुलेट करता है और रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, और प्लस जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज ज़्यादा होना कम होना उसमें भी रेगुलेट करता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।